मिस्टीरियस सागा का मकसद धार्मिक रहस्यों, विज्ञान, गुप्त ज्ञान और पुरानी प्रथाओं के छिपे रहस्यों को सामने लाना है। यह चैनल अपने दर्शकों का ज्ञान बढ़ाने और मनोरंजन करने के लिए बनाया गया है। तंत्र और मंत्र का अभ्यास करने वाले लोग अपने प्रयोगों के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। हालांकि चैनल पूरी रिसर्च के बाद ही कंटेंट अपलोड करता है, फिर भी कुछ गलतियां हो सकती है। हम कोई दावा नहीं करते हैं और किसी भी देश, समय, माहौल, मकसद या व्यक्ति से कोई भी संबंध सिर्फ एक इत्तेफाक है। चैनल का मकसद किसी भी भावनाओं या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने और दूसरों के लिए ज्ञान बढ़ाना और एक सच्चा और वास्तविक नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करना है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मिस्टीरियस सागस चैनल पे। जैसे कि आप जानते ही है कि हमारी कामाख्या पीठ की शमशान भैरवी की गाथा चल रही है और उसमें आपने अभी तक जाना था कि अशोका की शमशान जागरण की क्रिया कैसे चल रही थी और उसमें उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उसने इस साधना को पूर्ण किया, उसके साथ आगे क्या क्या हुआ, वो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते ही है कि अशोका के ऊपर पिशाचनियां आक्रमण कर देती है और वो खतरनाक पिशाचनियां उसके ऊपर जलती हुई चिताओं की लकड़ियां उठा के फेंक देती हैं, जिसमें से एक लकड़ी अशोका के चेहरे पे जा लगती है। लकड़ी के लगते ही अशोका की इतनी तेजी से मुंह से चीख निकलती है कि मानो उस वक्त उसका चेहरा ही खराब हो जाएगा। अशोका ने तब भी जलती चिता की लकड़ी जो उसके चेहरे पे जा लगती है, वो उस दर्द को सहते सहते उस शमशान जागरण मंत्र को पढ़ना शुरू रखता है कि उसे अपने गुरु की बात याद थी कि अगर तुमने साधना रोकी तो तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। अशोका ने अपने आप को संभाला और मंत्र जाप और हवन करना जारी रखा। उसके बाद अशोका ने देखा कि पिशाचनियों ने शमशान की चिता से राखों को उठा के नृत्य करना शुरू कर दिया है और चारों तरफ हवाओं में चिता की राख को उड़ाते हुए नृत्य और गायन करने में लगी है। काफी समय तक उन्होंने ऐसे ही नृत्य करना और गायन करना शुरू रखा और अब इस दृश्य को देख के अशोका को भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अभी तक जो पिशाचनियों ने उसे मारने की कोशिश करी थी, अब वो उसका मनोरंजन कर रही थी। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि ये पिशाचनियां वहां गीदड़ का रूप धारने लगी हैं और उसके चारों तरफ आके घूमने लगी हैं। उनके मुंह से भी निरंतर रक्त टपक रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ये पिशाचनियां जो गीदड़ के रूप में है, अभी के अभी अशोका को खा जाएगी और इसकी हड्डियों तक को भी चबा लेगी। अभी जो अशोका को थोड़ा खुशी और शांति मिलना शुरू ही हुई थी कि अब फिर से उसके मन में डर बैठने लगा था। वो हिम्मत करते करते अपना जाप तब भी करता जाता है और इतने भयानक पिशाचनियों के दृश्य से निकल ही नहीं पा रहा था कि उसने एक अत्यंत क्रूर और भयानक व्यक्ति को सामने से आते हुए देखा, जिसकी लंबाई कम से कम 12 से 13 फीट तो आसानी से होगी ही। लंबा चौड़ा डिल डोल सारा शरीर एकदम नगन सा, पूरी देह से उसके लंबे लंबे बाल, देखती हुई आंखें, टेढ़े और वक्र दांत और लंबे लंबे नाखून लिए उसकी और तेजी से बढ़ रहा था। वो एक दूसरे से लड़ते हुए, नाखूनों से खरोचते हुए, दांतों से काट कर लहू निकालते वो राक्षस उसकी ओर बढ़ते आ रहे थे। अब अशोका ने देखा कि अचानक से भूत प्रेत, पिशाचियां और राक्षस एक तरफ दुबक के भागने लगे हैं। उनके चेहरों पर भी एक डर के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जैसे कि बिल्ली को देख के किसी चूहे की होती है। ठीक वैसी ही स्थिति इस समय इन भूतों, प्रेतों, पिशाचियों और राक्षसों की थी। सामने से ब्रह्म राक्षस को आता देख के हो रही थी। वास्तव में ब्रह्म राक्षस तूफान की तरह पेड़ों को उखाड़ता हुआ, पिशाचों और राक्षसों को मारता हुआ, भूतों के लंबे लंबे बालों को पकड़ता हुआ उन्हें हवा में उछालता आ रहा था अशोका की तरफ। उसने आते ही सबसे पहले जोर से फुंकार छोड़ी। उस फुंकार का वेग इतना तेज था कि अशोका अपने आसन से 1-2 इंच पीछे सरक गया। इस समय अगर अशोका दृढ़ता के साथ अपने मन को, अपने शरीर को भारी ना करता तो वो पक्का ही अपने घेरे से बाहर जा गिरता। अशोका का शरीर अब कांपना शुरू हो गया था। चेहरे की हवाइयां भी उड़ चुकी थी। शरीर के रोम रोम खड़ा हो गया था और गला उसका डर के मारे सूख गया था। तभी ब्रह्म राक्षस ने जोर से हाथ का झपाटा मारा। उसके लंबे लंबे नाखून अशोका से कुछ ही इंच पीछे रह गए थे और ब्रह्म राक्षस ने फिर से जोर से अशोका के गाल पे झापड़ लगा दिया और दूसरे ही क्षण अशोका की आंखें बंद हो गई और फिर शरीर निडाल होता हुआ गिरने लगा। तभी अशोका के मुंह से जोर से चीख निकल पड़ी और उसने अपनी हिम्मत को कड़ा पक्का कर के मंत्र जाप करना जारी रखा, लेकिन उसका शरीर सारा कांप रहा था जैसे पीपल के पत्ते हवा से कांप रहे हो। अशोका का चेहरा अब पीला पड़ गया था, दांत भी उसके किटकिटा रहे थे और आवाज जैसे मानो गले में ही अटक के रह गई हो। वो किसी भी समय जमीन पे गिरने वाला था और उसका सारा शरीर का
कोई भी अंग सीमा रेखा के बाहर हो जाता तो अशोका को वो जीवित रहने ही नहीं देता। तभी अशोका को उसके गुरु कपालिक नाथ की आवाज सुनाई देती है कि अब तुम शमशान को सुलाने का और शांत करने का मंत्र पढ़ना शुरू करो। और उसने वैसे ही करना शुरू किया। ओम नमो वीर बेताल अंजनी समुद्राय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस ग्रह बंदनाय भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह सापनी ग्रह डाकनी ग्रह काकनी ग्रह कामनी ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बंदनाय अवश्यम अवश्य सफुर सफुर प्रसुर प्रसुर मर्दे मर्दे मारे मारे चुन्ने चुन्ने खे खे हा हीम हूम हेम हेम हा भट्ट। और अब शमशान धीरे धीरे इस मंत्र के द्वारा शांत होने लगा। ब्रह्म राक्षस पीछे की ओर लौट पड़ा। उसके जाते ही अन्य भूतों और प्रेतों ने चैन की सांस ली और वो भी सब अब पीछे की ओर मुड़ के जाने लगे। मात्र 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा शमशान खाली हो गया। उसके बाद सुबह का प्रकाश भी निकल ही गया था। उसके बाद वो अग्निदेव और हवन कुंड को प्रणाम करके वहां से उठा और सीधा अपने गुरु कपालिक नाथ के पास जा पहुंचा। गुरु कपालिक नाथ ने जब उसे देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा, अशोका, तूने अपने भय पे विजय प्राप्त की है और तू अब शमशान भैरवी की साधना के लिए भी तैयार है, क्योंकि भैरवी को सिद्ध करने के लिए तेरा मन भय मुक्त होना चाहिए, क्योंकि भय का तो नाम ही भैरवी है। तभी अशोका ने गुरु कपालिक नाथ से पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में तंत्र मंत्र में इतनी बड़ी शक्ति होती है? तो गुरु कपालिक नाथ कहते हैं, हाँ, अगर ये प्रयोग गोपनीय तरीके से करे जाते हैं तो इनमें बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है। और एक उदाहरण तुम देख के भी आ रहे हो शमशान जागरण की क्रिया में। लेकिन अशोका, तूने सवाल बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इन चीजों में एक आम इंसान नहीं समझ सकता, क्योंकि आज के समय में किसी के पास साधना करने के लिए समय नहीं होता। और जब वो साधना करेगा नहीं तो क्या वो सिद्धियों और शक्तियों के बारे में जानेगा? तो इसमें इन आम लोगों की क्या गलती जो कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन तुम खुद देखो अशोका, हम जीवन मरण के चक्कर में ऐसे फंसे हैं। हम सभी को मर के एक दिन भगवान शंकर के चरणों में लीन होना होगा, लेकिन इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में सब ऐसे जीते हैं मानो जैसे ही कुछ हो ही ना, और उन्हें कभी मरने का डर ही ना हो। इसलिए आम लोग गलत काम भी कर लेते हैं और किसी से डरते भी नहीं है। इन्हीं की वजह से वो किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। लेकिन अशोका, हमारा समाज ये शुरू से ऐसे ही चला आ रहा है। तभी अशोका कहता है, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ आप मुझे इस शक्ति के बारे में कुछ बताओ और इसकी शक्तियों के बारे में भी मुझे बताओ। आप क्यों, आपकी प्रिय साधनाओं में से एक शमशान भैरवी की साधना है, ऐसा क्या रहस्य है इसमें? गुरुदेव, मैं ये साधना जरूर करूंगा, क्योंकि यह मेरे गुरुदेव की सबसे पहली साधना थी और आप इस साधना से एक उच्च कोटि के तांत्रिक और गुरु भी बन पाए। मैं भी गुरुदेव आपके सिखाए मार्गों पे ही चलूंगा और आपके जैसा ही बनूंगा। तभी गुरु कपालिक नाथ मुस्कुरा कर कहते हैं, ठीक है, तो सुनो अब ध्यान से। ये एक अत्यंत खतरनाक साधना है और उस शक्ति का नाम शमशान भैरवी है। तुमको शमशान भैरवी को पत्नी के रूप में सिद्ध करना होगा। उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगी और गुरु कपालिक नाथ ने बताया कि यह शक्ति शमशान में रहने वाली एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली देवी के रूप में इसे पूजा जाता है और इसे सिद्ध भी किया जाता है। और तांत्रिकों, कपालिकों और अघोरियों के द्वारा इनकी साधना होती आई है। इन्हें तुम माता शमशान काली की सेविका, माता त्रिपुर भैरवी की शक्ति और तुम उनका अंश मान सकते हो। वैसे भैरवियां भी कई तरीके की होती है, लेकिन मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत ही खतरनाक और उग्र भैरवी है। शमशान भैरवी भी कई तरीके की होती है, लेकिन मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो सिर्फ पत्नी के रूप में प्राप्त होती है और पत्नी बन के ही सदा तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन इसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा उग्र है, जिसे संभालना और रोकना बहुत ही मुश्किल है। और आज मैं तुम्हें इसी भैरवी की साधना करवाने वाला हूँ। अशोका, तुझे यह साधना 31 दिनों तक करनी होगी और यह साधना भी जलती चिता के पास बैठ के नगन होके तुझे यह साधना शुरू करनी होगी। और तुझे इस साधना के लिए शराब, मांस, मच्छी, अंडे, शमशान की भस्म, लाल कंबल का आसन, फूल, फल, मिष्ठान, रुद्राक्ष की माला तुझे चाहिए होगी। तुझे यह सारा सामान इकट्ठा करके जलती चिता के पास बैठ के रात्रि 9 बजे से सुबह के प्रकाश निकलने तक 101 माला शमशान भैरवी के मंत्रों का जाप करना होगा। और जाप पूर्ण होने के बाद तुझे देवी को मांस, मच्छी, अंडे चढ़ाना है और बिल्कुल अंत में देवी को शराब चढ़ानी होगी जलती चिता में। सारी क्रिया समझाने के बाद गुरु कपालिक नाथ कहते हैं कि अशोका, अब तुम्हें यह साधना करनी है और तुम अब जाओ और थोड़ा आराम करो। बाकी क्रिया का ज्ञान मैं तुम्हें रात्रि को साधना से पहले बताऊंगा कि तुम्हें और क्या क्या करना है। और मैं जब तक तुम्हारी साधना के लिए शमशान में चिताओं की व्यवस्था करके आता हूँ तो गुरु कपालिक नाथ कामाख्या पीठ के शमशान में जाते हैं और वहां जाके वो वहां के चंडाल से कहते हैं कि तुम्हें मेरे शिष्य के लिए रोज 31 दिनों तक चिता का इंतजाम करना होगा और तुम्हें ऐसे वक्त चिता जलानी है कि वो सारी रात्रि जलती रहे। गुरु कपालिक नाथ के ऐसे कहने पे वो चंडाल उनकी बातों पे हाँ में उत्तर देता है। दोस्तों,
इस साधना में आगे क्या क्या हुआ और यह साधना अशोका ने कैसे की, क्या उसे सिद्धि मिली या नहीं मिली, वो सब जानने के लिए आप हमारा अगला भाग जरूर देखना। और अगर आपको कोई सवाल हो इस अनुभव के ऊपर तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही विचित्र और अलौकिक अनुभव को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आप भी मुझे अपना अनुभव भेजना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे मैसेज करके भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। जय माता दी।